रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 के 3 प्रश्नों को हल कर लिया था और आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फाइनल एग्जाम के लिए। तो बच्चे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए फटाफट से। 4 क्या कहता है? तो क्या सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 4 को देख पा रहे हैं? यस और नो? तो बच्चे, प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा गया? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो प्रश्न क्रमांक 4 को हम हल करेंगे। क्या कहा गया? AP ये बच्चे आपके पास 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो बच्चे, पहला पद हो गया 3, दूसरा पद हो गया 8 और कौन सा पद 78 है, मतलब ये कौन सा पद कौन सा नंबर में आता है? तो अभी तो अंतिम पे आ रहा है 78, मतलब कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, n का मान। तो d का मान निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो d बराबर A2 का मान 8, A1 का मान 3, तो d बराबर कितना आ गया बच्चे? 5। बोलो, बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर प्रथम पद ज्ञात करना हो, अंतिम पद ज्ञात करना हो या पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप nवें पद के फॉर्मूले का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे ना? nवें पद का फॉर्मूला। तो nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे, कभी भी सवाल आए अगर आपको अंतिम पद ज्ञात करना हो, nवा पद मतलब प्रथम पद ज्ञात करना हो, पदों की संख्या ज्ञात करना हो या सार्वंतर ज्ञात करना हो, तो हम इसे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। an का मान कितना है? 78। a का मान कितना है? 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है इंटू d का मान कितना है अपने पास? अच्छा, 78 ऐसे ही रहेगा, 3 को लाए प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। पक्षांतर के इधर लाए प्लस है तो माइनस। n माइनस 1 गुणा कितना? 5। 78 से 3 घटा दोगे क्या आ जाएगा? 75। 5 गुणे में है तो बटे में बराबर n माइनस का 1। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 5 25 बराबर n माइनस 1। अब माइनस के 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर n। तो 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16। मतलब इस AP का 16वां पद 78 है। इस AP का 16वां पद क्या है बच्चे? 78। क्या बात समझ में आ गई? लास्ट में क्या लिख दोगे? अतः अभिष्ट AP का 16वां पद 78 है। कितना है बेटा? 16वां पद क्या है? 78। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? अब बच्चे, सवाल नंबर 5 में जो है 2 सवाल हमें मिलेंगे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, जो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाओ और क्वेश्चन नंबर 5 दिखाओ फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक, है ना, श्रेणी में कितने पद है? मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कितने पद है मतलब बेटा पदों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है? पदों की संख्या हमसे पूछी है। कितने पद है मतलब n का मान पूछा है। तो पहला प्रश्न है बेटा, है ना मुन्ना, समझ में आ रहा तुम्हें ना? चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है बेटा? 7, 13, 19 और 250 इस AP में कितने पद है? हाँ, कितने करके दिखाओगे आप? यस, है ना, आप करके दिखाओगे पहले सवाल को। दूसरा मैं आपको बताओ, जैसा भी हमने पिछला सवाल किया है ना, तो मुन्ना बोल रहा है कि हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें करके दिखाना है पहला वाला सवाल। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। दूसरा देखो, है ना, दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनना। 5वें का दूसरा क्या है सवाल हमारा? 18, 15 सही 1/2, 13 डैश 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 माइनस के 47। बेटा इसका पहला सवाल भी इसी टाइप से होगा, है ना। पदों की संख्या इसमें पूछिए, पदों की संख्या उसमें पूछिए, जैसा चौथा किया है, बिल्कुल सेम सवाल। तो प्रथम पद क्या हो गया? 18। दूसरा पद क्या होगा? मिश्र भिन्न हल कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ देंगे। 15 दूना 30, 30 और 1 31।
31/2 और अंतिम पद क्या है माइनस के 47। हमसे पूछा कि इस एपी में कितने पद है, मतलब एन का मान पूछा। काय का मान पूछा? एन का मान। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। डी बराबर a2 का मान 31/2, a1 का मान 18, बटे में कुछ नहीं है 1। एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36, बटे में 2 एकम 2। अब 36 से 31 घटाओगे क्या बचेगा? माइनस के 5/2, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है बेटा? माइनस की। बात समझ में आ गई? अब हमें ज्ञात करना है इसमें कितने पद है, मतलब हम nवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है बच्चे? माइनस का 47। ए का मान कितना है? 18 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान क्या है? माइनस के 5/2। बात समझ में आ गई? माइनस के 47 ऐसा कैसे? 18 इधर आएगा, प्लस है तो माइनस एन माइनस 1 गुणा कितना? माइनस के 5/2। माइनस 47 माइनस 18 माइनस के 65 बराबर क्या चल रहा है? एन माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2। अब ध्यान से सुनना, माइनस 65 ऐसे ही रहेगा, 2 बटे में तो कहाँ जाएगा? गुणे में, और माइनस का 5 गुणे में है तो बटे में, बराबर एन माइनस का क्या आ जाएगा बेटा? 1। क्या आ जाएगा मुन्ना? 1 आ जाएगा। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान से, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर देखो बोर्ड पे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5 है ना, इसको भाग लगाओगे 5 एकम 5, 6 था 1 बच गया, 5 दिया 15, मतलब क्या आ जाएगा? 13 गुणा 2 बराबर एन माइनस 1। 13 दूना 26, माइनस 1 आएगा बच्चे, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर एन, तो एन बराबर 26 और 1 कितना आ जाएगा? 27। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। अब इसका जो पहला सवाल बेटा हमने आपको दिया है करने के लिए, अगर नहीं आएगा तो हम आपको कराएंगे, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी टाइप से सवाल होगा, कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े। पदों की संख्या पूछिए, ये सवाल सबको क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल हम देखेंगे ना। चलिए अब देखते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक अब हम देखेंगे 6। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। यस यस। चलिए अब हम देखेंगे भैया, तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 5 हटा दो और प्रश्न क्रमांक 6 लगाओ फटाफट। तो क्या सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 6 देख पा रहे हैं? यस और नो। इसका क्या गया? क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? अगर है तो कौन सा पद है ये हमें बताना है। सवाल नंबर कौन सा बेटा? 6। तो एपी क्या दे रखी है हमें? एपी दे रखी 11,852 डैश 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 माइनस का 150 है, क्यों? कोई पद माइनस का 150 है तो क्यों, वो हमें याद करना है। अगर है तो कौन सा है ना? 5वां है, 7वां। जैसे अब मैं कहूँ कि एक लाइन में 50 बच्चे बैठे, मैं कहूँ कि 7.5 नंबर पे कौन बैठा है? 7 सही 1/2 नंबर पे, तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या? नहीं होता है ना। बात समझ में? अगर मैं कहूँ कि 2.5 नंबर पे कौन बैठा है, अगर मैं कहूँ 5.5 नंबर पे कौन बैठा है, नहीं बता पाओगे ना भाई। आप बोलोगे सर पहले पे बैठा है, 5वें पे बैठा है, 7वें पे बैठा है। तो इस प्रकार से इसमें अगर ये माइनस का 150 कोई पद है तो वो हमें बताना है कौन सा पद है, कि 50वां पद है कि 39वां पद है कि कौन सा पद है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो A1 का मान क्या हो गया बच्चे? 11, A2 का मान क्या हो गया? 8, और अंतिम पद कितना हो गया? माइनस के 150। चलिए बच्चे D का मान निकालते हैं। तो D का मान कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान 8, A1 का 11। तो D बराबर 11 से 8 घटाओगे माइनस का 3। अब nवें पद का फॉर्मूला सब अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? माइनस के 150, और ए का मान कितना? 11। एन का मान हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद है, और डी का मान क्या बच्चे? माइनस का 3। माइनस का 150 ऐसा का ऐसा 11 को लाया, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस।
n-1 इंटू कितना -3। अब दोनों को जोड़ दो, -150 और -11। -150 -11 कितना हो जाएगा, -161। क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह काय का आता है बेटा, माइनस का आता है। काय का आता है, माइनस का आता है ना। बराबर क्या चल रहा है अपना, n-1 गुणा -3। अब -3 गुणे में तो कहा जाएगा बटे में, तो माइनस के 161 बटे -3 बराबर n-1। माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब 3 से 161 तो कटता नहीं है, तो अब भैया यहाँ पे हमने लिखा 161 बटे 3, माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 बराबर n, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। बात समझ में आ गई। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चे, इसका गुणा इधर इसका इधर, दोनों का आपस में। 161 एकम 161, 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3 बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 161 प्लस 3 कितना, 164 बटे 3। अब बताओ ऐसा कोई पद होता है क्या, नहीं होता है ना। ऐसा कोई पद नहीं होता है तो बच्चे आप क्या लिख दोगे, अतः -150 अभिष्ट एपी का एक पद नहीं है। अभिष्ट एपी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। क्या बात समझ में, अगर आता कि 164वां पद या तीसरा पद तो अपन बोल देते कि 164वां पद है या तीसरा पद है या चौथा पद है, परंतु ऐसा कोई पद होता है क्या 164 बटे 3, ये कोई सा पद है क्या, नहीं है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये था हमारे सवाल का करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। फिर अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए बच्चे, अब बात करेंगे अगले सवाल की हम, यानी कि सवाल नंबर जो है 7। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा कि भाई साहब ये क्वेश्चन आप हटा दो और अगला क्वेश्चन दिखाओ आप। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। तो क्या बच्चे सभी क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं, बोले यस और नो। बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बेसिक चीजें मैंने बताई है उन्हीं से होगा, समझौता। क्या कहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है बेटा 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। तो हमने लिखा भाई साहब सवाल नंबर 7, तो 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। ज्ञात कौन सा पद करना है, 31वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। तो ध्यान से समझना बच्चे, आप सब जानते हैं कि A11 का मतलब क्या होगा, A प्लस के 10D, और 16वें पद का मतलब क्या होगा, A प्लस के 15D। कैसे होगा, सब जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू D। ये हमारा क्या है बच्चे, फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे 11वें पद का मान निकालेंगे, तो इनका मान 11 रखा, ए ऐसा का ऐसे ही, और इनका मान 11, 11 से 1 घटाओगे 10D। बात समझ में आ गई। ऐसे 16 पद निकालेंगे, इनका मान 16, ए ऐसा का ऐसे ही, इनका मान 16 से 1 घटाएंगे 15D। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस 10D ऐसा का ऐसे ही, A11 का मान कितना है बेटा, A11 का मान है 38। ये हो गई समीकरण नंबर 1। और आगे बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं A प्लस 15D ऐसा का ऐसे ही, और A16 का मान कितना है 73, यानी कि समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं बच्चे, आपके पास 2 समीकरण बन गई। कौन सी विधि लग जाएगी आपको, गुरुजी विलोपन विधि लगा दीजिए। तो हमने लिखा भाई विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण एक साथ हल होते हैं, तो दोनों समीकरण को अपन एक साथ हल कर लेंगे। तो क्या लिखा हमने, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 15D बराबर 73। अब आप देख पा रहे हैं आधार क्या है, समान है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऐसे दिखने चाहिए कि हमने चिन्ह परिवर्तित किए हैं। अब देखो बेटा, प्लस A माइनस A कट कुटा जाएगी, माइनस के 15D से प्लस के 10D घटाएंगे तो माइनस के 5D बराबर। अब माइनस की संख्या बढ़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और एक प्लस और एक माइनस क्या होता है, घट जाता है। तो भैया 13 में से 8 घटाए तो कितना बचा, 5, और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 3 घटाए 3।
अब माइनस का 5 गुणे में तो कहा जाएगा बटे में, माइनस के 35 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, 5 7 35, डी बराबर कितना आ गया 7। अब डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में। तो हमने लिखा डी का मान, काय का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 है a प्लस के 10 डी बराबर 38। अब ध्यान से समझना, a का मान क्या है, तो a का मान तो है ही नहीं, वही तो ज्ञात करना है, प्लस के 10 इंटू डी का मान कितना 60 बराबर 38। तो a प्लस 10 7 70 बराबर 38, 70 का कर दीजिए बच्चे पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस, 70 से 38 घटाओगे माइनस के 32, क्यों आए, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। अब क्या पूछा हमसे, 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है बेटा, 31वां पद क्या होगा, तो सब जानते हैं कि भाई साहब a 31 बराबर क्या होगा, a प्लस 30d। कैसे होगा, देखो यहाँ पे n का मान 31 रखोगे, a सही रहेगा, 31 से 1 घटा दिया तो 30d। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, चलिए। तो अब देखो a 31 सेम रहेगा, a का मान माइनस के 32 प्लस 30 ऐसा के ऐसे, d का मान कितना है 7, तो माइनस के 32 प्लस 7 या 21 यानी कि 210, घटा दो, 10 में से 2 घटाए 8, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, है ना। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, 0 0 देने के 10, 10 में से 3 गए तो 7 और 1 का 1, यानी कि 178 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः अभिष्ट एपी का 31वां पद 178 है। बोलो बात समझ में आ गई है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यस और नो, क्लियर। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे बच्चे, इस सवाल को हम हटा देते हैं। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट सवाल था हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर जो है बच्चे अगला देखेंगे, हमारा अगला सवाल क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक सवाल हम आपको क्लियर कराएंगे, आप चिंता ना करें, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन 8 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी बच्चे क्वेश्चन 8 देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है ना। तो जो है भाई साहब इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया कि एक एपी का जो है तीसरा पद तो 12 है, टोटल पद उसमें 50 है, तो उसका जो अंतिम पद है वो 106 है, तो टोटल पद तो 50 है, मतलब कहने का 50वां पद ही क्या होगा 106। तो ज्ञात क्या करना है, 29वां पद क्या होगा। देखो सेम पिछले सवाल जैसा है, इसकी मैं थोड़ी हिंट आपको दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। तो बच्चे तीसरे पद का मतलब क्या होगा, a3 बराबर है, इनका मान 3 रखा है, इनका मान 3 में से 1 गए तो 2d, तो a प्लस 2d, और a 50 का मतलब क्या होगा बच्चे, a प्लस 49d। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई परेशानी है का नहीं है ना, पल्ले पड़ा मुन्ना, ठीक है। चलिए समझो, a प्लस के 2d बराबर a3 का मान है 12, समीकरण नंबर 1, हाँ 12 है ना। और आगे देखेंगे a प्लस 49d ऐसा ही रहेगा, और a 50 का मान है 106, ये समीकरण नंबर 2 हो गई मुन्ना। अब कौन सी विधि लगा दोगे आप, विलोपन विधि। कौन सी विधि लगा दोगे, विलोपन विधि लगा दोगे। बात समझ में आ गई, और विलोपन विधि लगा दोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, कर लोगे। अगर नहीं आए तो हम आपके साथ खड़े, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मुन्ना अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को फटाफट से हटा दो।